हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम करने वाले हैं रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का एसएससी में आए हुए सभी क्वेश्चनों का एक संग्रह। तो ये इस संग्रह का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। अगर आपने अभी तक 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जा करके वो पार्ट देख लें। ये क्वेश्चन 2008 से लेकर और 2020 तक आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में बताना है कि अगर इसका कोड ये है और इसका कोड ये है तो मुझे बताना है कि IGHED का कोड क्या है। तो देखिए क्या लॉजिक दे रखा है। वीडियो को आप पॉज करेंगे, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनता है तो ये लॉजिक देखेंगे। देखिए M का कितना होता है, 13 होता है। 13 में से 4 गए तो कितने बचे, 9। ऐसे ही अगर मैं बात करूं E की, तो E का कोड होता है 5। 5 में से 4 गए, 1 बचा। 11 में से 4 गए, 7 बचा। एल में से 12 में से 4 गए, 8 बचा। और एफ में से 4 गए, 2 बचा। इसका मतलब है कि 4 4 माइनस हमारा कर रखा है। तो आई का कितना होता है, 9। 9 में से 4 गए, 5। अब देखिए ऑप्शन वो चूज़ करना है मुझे जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही हो, 5 से कोड स्टार्टिंग हो रही हो कोडिंग की। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी स्टार्टिंग 5 से हो रही है। तो इसका आंसर यानी आ जाता है 5 3 4 1 0। इसका सही आंसर आ जाता है। क्वेश्चन को हमें कोडिंग डिकोडिंग में पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। केवल 1 या 2 कोड से ही हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 95 78 9 को EGKPT और 24 36 को ALUR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मुझे बताना है कि 24 529 को क्या लिखा जाएगा। तो ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन कैसे है देखिए, यहाँ पर हमें कोड इस्तेमाल करने हैं। तो कोड इस्तेमाल ये करने हैं कि जो 9 का कोड है वो क्या है, ई है। 5 का कोड जो है क्या है, हमारा जी है। और के का 7 है। 8 पी का है। और जबकि टी का भी 9 कोड है। तो अब देखिए 2 स्टार्ट किससे हो रहा है ये देखेंगे। 2 कोड है ए का, तो स्टार्टिंग ए से होगी। उसके बाद 4 कोड देखेंगे किसका है, तो 4 कोड है एल का। उसके बाद 5 कोड की बात करें तो 5 कोड जो है जी का है। उसके बाद जो है 3 के कोड की बात करें तो 3 कोड यू का है। तो यहीं से हमारा आंसर मिल सकता है। तो आंसर वो होगा जिसमें ALGU आ रहा हो। क्या आ रहा हो, ALGU। ALGU किस में आ रहा, फर्स्ट में नहीं आ रहा, सेकंड में नहीं आ रहा, थर्ड में हमारा आ रहा है। तो थर्ड आंसर इसका सही आ जाता है। यानी ALGUT जो है 245 39 का कोड होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है देख लेते हैं। कैट को एक कूट लिपि में क्या लिखा जाता है, 3120 लिखा जाता है। तो जो नवीन है उसको कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद ए का कोड कितना होता है, 1 होता है। और टी का कोड कितना होता है, 20 होता है। यानी इनके कोड ही हमें क्या कर देने हैं, लिख देने हैं। तो एन का कोड कितना होता है, एन का 14 होता है। अब 14 के बाद ए का 1 हुआ, फिर वी का 22 हुआ, 22 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद क्या हुआ, 14 हुआ। ये मैंने इसलिए पूरे निकाले क्योंकि इसमें से एक ऑप्शन क्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट मेरा सही आंसर बन जाता है। यानी 141 239 14 मेरा सही आंसर बन जाता है। क्लियर है। सभी इसीलिए निकालने पड़े क्योंकि ऑप्शन नन ऑफ दीज था, नोटा एक ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि सी बराबर 3 है और पोलिस बराबर क्या है, 79 है, तो पॉइंटर के स्थान पर मुझे लिखना है कि पॉइंटर के स्थान पर क्या आने वाला है। तो सी का कोड जो है 3 ही होता है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट कोड मेरे क्या कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं। मैं अपनी संतुष्टि के लिए पुलिस के कोड जो है ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो 16 + 15 + 12 + 9 + 19 और +8। तो देखिए ये कोड अगर 79 के बराबर आए तो मुझे कोड डायरेक्ट क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। तो 16 और 15 31 32 33 10 43 43 और 9 52 52 और 9
61, 61 10 71 और 8 कितने 79, 79 बन गया। इसका मतलब कोड जो है वो मुझे डायरेक्ट क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो ऐड करने हैं तो 16 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 5 और प्लस 18। क्लियर है। तो 16 और 15 31 9 40 10 50 10 60 20 80 80 और 5 85 85 और 8 85 और 8 एक बार गलत हुआ है। 16 और 15 31 31 9 40 40 10 50 और 4 54 54 और 20 74 74 और 5 79 79 और 5 ये बन गया हमारा 96 सही आंसर बन गया। ये क्या बन गया हमारा 96 सही आंसर बन जाता है। 96 हमारा सही आंसर बन जाएगा। एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, बस डायरेक्ट क्या करना है, कोड ऐड करने हैं। तो 96 इसका सही आंसर बन जाता है। क्या आंसर बन जाता है, 96 इसका सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमें दिया है कि अगर मिस्टेक का कोड जो है 97 654 12 है और नेक्स्ट का जो संकेत है 841 23 है, तो इंटीमेट का मुझे संकेत वर्गीकरण क्या होगा ये देखना है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि m का कोड जो है कितना होता है 13 होता है। तो 13 में से 4 गए 9 बचे। ठीक है, तो ये कोड हम पहले भी कर चुके हैं, आप लोगों को अगर याद होगा तो देख लेते हैं उससे ही आंसर बन जाता है या नहीं बनता है। तो i का कोड जो होता है 7 होता है। i का कोड 7 हो गया। n का कोड क्या है, n का कोड 8 है। ठीक है, उसके बाद में t का कोड देख लेते हैं। तो t का कोड जो है हमारा t का कोड 5 है। तो देखिए यहीं से मेरा आंसर बन जाएगा। 785 देख लेते हैं किसके स्टार्टिंग में आ रहा है। तो 785 केवल एक ऑप्शन के स्टार्टिंग में आ रहा है जो कि बी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाता है हमारा आंसर। चलिए एक बार 36 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 36 क्वेश्चन में ये बताना है कि यदि किसी संकेत भाषा में नेम का कोड जो है कितना है 4258 है, तो मीन का जो कोड है वो मुझे क्या करना है, बताना है। वो क्या करना है, बताना है। तो देखिए m का कोड ये डायरेक्ट कोडिंग है। n की कोड 4 दे रखी है, a की कोड 2 दे रखी है, m की कोड 5 दे रखी है, e की कोड 8 दे रखी है। तो उन्हीं कोड का इस्तेमाल करते हुए, जैसे m है, m का कोड 5 है, 5 लिख दिया, उसके बाद 8 लिख दिया, 8 के बाद जो है a का कोड इस्तेमाल करा तो 2 होगा। तो ऑप्शन वो होगा जिसके स्टार्टिंग में 582 आ रहा होगा। तो 582 बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सही हो जाता है मेरा बी ऑप्शन, यानी 582 4 जो है मीन का कोड हो जाता है। तो क्वेश्चन में ही हमें कोड दिए थे, क्वेश्चन के कोड लेकर और आंसर हमें बनाना था। इसमें कोई नया तरह का क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 37 है कि यदि t बराबर 20 है और 10 बराबर 39 है, तो मुझे टिप के बारे में बताना है कि टिप का कोड क्या होगा। तो t का कोड क्या होता है, 20 होता है। अब मैं 10 को ऐड करके देख लेता हूँ। तो 10 को ऐड करा तो 20 और 5 25 और 25 और 14 कितने बने, 39 बने। इसका मतलब है कि ABC में यानी अल्फ़ाबेट्स में ये अल्फ़ाबेट्स जिस स्थान पर आते हैं वो स्थान क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो टिप को मैं ऐड कर देता हूँ। तो 20 और प्लस 9 29 और प्लस P का 16 29 और 16 कितना हुआ 45 मेरा सही आंसर बन जाता है। क्या आंसर बन जाता है, 45 मेरा सही आंसर बन जाता है, यानी बी मेरा सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 38 है कि यदि p बराबर 16 है और टैब बराबर 37 है, तो मुझे कप के बारे में बताना है। ऑप्शन है 40 38 36 और 39। तो देखिए p का कोड कितना होता है, डायरेक्ट 16 होता है। टैब का कोड मैं जान लेता हूँ कि ABC वाला ही ऐड किया है कि नहीं किया है। तो 20 प्लस 1 21 और प्लस 16, तो 21 16 कितने हो गए 37। इसका मतलब है कि ABC में जो इनके कोड हैं उनको ही क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो देखिए कैसे करूँगा, 3 प्लस 21 और प्लस 16, तो 21 16 कितने हुए, ये 37 37 और 3 कितने हो गए 37 और 3 40 मेरा सही आंसर आ जाता है, यानी ए मेरा सही आंसर आ जाता है। तो डायरेक्ट कोडिंग जस्ट क्या कर रखी थी, ऐड कर रखी थी, वो ही मेरा आंसर बन जाता है। उसी के अनुसार 40
क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि यदि ई बराबर 5 है और हैन बराबर 27 है तो पैन बराबर बताना है कि 53, 35, 63 और 36 में से कौन सा आंसर आएगा। तो देखिए ई का कोड क्या होता है, ई का कोड क्या होता है, ई का कोड 5 ही होता है, तो 5 आ गया। ऐसी हैन को ऐड करके देखता हूँ, 8 + 5 + 14, 8 5 13 और 14 कितना 27 मेरा सही आंसर आ रहा है इसके हिसाब से। तो पेन में भी मैं क्या करूँगा, अल्फ़ाबेट के नंबर ऐड कर दूँगा। तो P 16 हुआ, ये 5 हुआ, 16 और 5 21 और 14, तो ये 19 हुआ, 19 6 25, 25 10 कितना बन गया 35 मेरा सही आंसर बन जाता है। ऑप्शन में भी 35 है, बी यानी सही आंसर बन जाता है। क्या आंसर बन जाता है, बी सही आंसर बन जाता है। चलिए देख लेते हैं 42वां क्वेश्चन। 42वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। W बराबर 23 दिया है, विन बराबर 46 दिया है, तो वे के स्थान पर बताना है कि निम्न ऑप्शन में कौन सा आएगा। 46 आएगा, 64 आएगा, 94 आएगा या 49 आएगा। तो W का 23 ही होता है, ये डायरेक्ट ABC की कोडिंग दी हुई है। विन का देख लेते हैं, 23 + 9 और +14, तो 23 और 9 कितने हुए 32, 32 14 कितने हुए 46 हुए। इसका मतलब ABC वाली जो कोडिंग है उसको ही डायरेक्ट क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। तो वे का ऐड कर देते हैं हम, 23 + 1 24, 24 और 25, ठीक है। तो 23 और 1 24, 24 और 25 कितने हुए 24 और 25 हमारे बन जाते हैं कितना 25 और 1 26 और 26 और 3 29, 29 20 49, यानी इसका आंसर बन जाता है सी, इसका सही आंसर बन जाता है। तो 42वें का क्या आंसर बन जाता है, सी आंसर बन जाता है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर अपनी पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर जनवरी को 7 लिखा जाता है, मई को 3 लिखा जाता है, मार्च को 5 लिखा जाता है और जून और जुलाई जो है बराबर ना हो, तो मुझे बताना है कि जून + जुलाई किसके बराबर होंगे। तो इसमें कुछ नहीं कर रखा है, इसमें जनवरी के जो है कितने, जनवरी में कितने अक्षर हैं 7 हैं, मई जो है उसमें 3 हैं, मार्च में कितने हैं 5 हैं, तो जून में 4 हुए और जुलाई में भी 4 हुए, 4 4 8। इसका मतलब है कि 8 वाला हमारा सही आंसर बन जाएगा, यानी फरवरी मेरा सही आंसर बन जाएगा। जस्ट जो अल्फ़ाबेट जितने इस्तेमाल हुए थे वो ही उसका कोड था, ठीक है, वही उसका कोड था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोड वो हुआ कि जो 4 + 4 यानी 8 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में मुझे बताना है कि यदि मैमल को 13 1 13 13 1 2 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रेप्टाइल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए 13 M का होता है, एक A का होता है, 13 13 MM का हुआ, और ये A और ये L, यानी ABC का जो अल्फ़ाबेट कोड हैं उनको ही क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। तो रेप्टाइल का क्या हो जाता है 18, 5 P का कितना हुआ 16 हुआ, 16 के बाद 20 हो जाता है, 20 के बाद कितना हो जाता है 9 हो जाता है, 9 के बाद 12, 12 के बाद 5। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाता है, ए इसका सही आंसर हो जाता है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, अल्फ़ाबेट की जो इनका जो नंबरिंग है उसको ही क्या कर रखा है, डैश डैश के साथ में लिख रखा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में A बराबर 1 है, लोट बराबर कितना है 47 है, तो मैट के बराबर बताना है मुझे क्या है। तो A का कोड जो है एक ही होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के हिसाब से। L का कोड 12 होता है, 12 + 15 27, 27 और 20 कितना हुआ 47, यानी अल्फ़ाबेट के जो कोड हैं उनको ही क्या करना है, उनको ही ऐड करना है, उनको ही क्या करना है, ऐड करना है। तो 13 + 1 + 20, तो 13 और 1 14, 14 और 20 कितने हो गए 34 मेरा सही आंसर बन जाता है। 34 क्या बन जाता है, मेरा सही आंसर बन जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए A बराबर क्या दे रखा है 1 दे रखा है।
वैन बराबर कितना दे रखा है, 37 दे रखा है। तो देखिए वैन का कोड ऐड करके देख लेते हैं, 22 + 1 + 14। तो 14 1 15, 2 17 और 20 कितने हुए, 37 हुए। इसका मतलब कोड ही मुझे क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो 6 + 1 + 20, तो 20 और 1 21 6 27, यानी इसका आंसर बन जाता है 4। नेक्स्ट कोड में देखिए क्या कर रहा है कि अगर जापान को 9 0 15 0 13 लिख रहा है तो इंडिया का वो कोड मुझे क्या करना है, बताना है। तो जापान का कोड, जे का कोड क्या होता है, जे का कोड 10 होता है। तो 10 में से 1 कम कर दिया, 1 में से 1 कम कर दिया, 16 में से 1 कम कर दिया, 1 में से 1 कम कर दिया, 14 में से 1 कम कर दिया। यानी अल्फ़ाबेटिकल इनके जो कोड हैं उनमें से एक एक क्या कर देंगे, माइनस। तो आई का 9 होता है, 9 के स्थान पर 8 कर दिया। एन का क्या होता है, 14, 14 के स्थान पर 13 कर दिया। डी का 4, 4 के स्थान पर क्या कर दिया, 3 कर दिया। आई का 8 और ए का 0। तो इसका मतलब क्या आंसर बन जाता है, इसका आंसर बन जाता है सी, इसका सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला, उसको जो है रेगुलर विजिट करते रहें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि नई वीडियो जब आए तो आप लोगों को पता लग जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।